दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल बड़े चर्चे चल रहे हैं कि इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन बहुत IRDA कम करने वाली है। तो दोस्तों इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन कम कब होता है ये आपको पता है क्या? और जैसे मेडिक्लेम कंपनी का भी कमीशन जो होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है वो आपको पता है क्या? दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट मतलब IRDA अपने हर एक हिंदुस्तान के कंपनी के ऊपर वॉच रखता है। दोस्तों आपको ये पता होगा कि जिस एजेंट ने प्राइवेट इंश्योरेंस में जिस एजेंट ने एक पॉलिसी पहले साल बेचा उसी के ऊपर कमीशन 50%। और आपको पता है सेल करने का इनकी ताकत रहती है, तो पार्टी इनको कमीशन पूछने में झिझकती है। अभी भी प्राइवेट कंपनी ने किसी भी पार्टी को कमीशन नहीं दिया है। आप लोग, जब भी मैं बोलता हूँ सभी लोग नहीं, जहाँ पे आप लोग अपना कमीशन छोड़ के आते हो आपको लगता है बहुत कमीशन अपने को मिल रहा है करके, तो आपका ये गलतफहमी जो है ना, ये जो IRDA का जो अभी नया परिवर्तन आएगा ना उसी के अंदर आपको क्लियर होगा। और बहुत खुशी की बात है, इंश्योरेंस एजेंसी हम लोग लेते हैं तभी कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए हमको ताकत लग जाती है, क्या क्या फंडे अपनाने पड़ते हैं, कैसे इंश्योरेंस की एक पॉलिसी सेल की जाती है, ये सब सारा LIC ऑफ इंडिया को मालूम है, IRDA को भी मालूम है। इसीलिए तो ये 35% कमीशन फर्स्ट ईयर वाला LIC ने रखा है। तो इस विषय के ऊपर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। और यहाँ पे रहा मामला IRDA का, तो IRDA क्या करती है, जितने भी सारे इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर में कमीशन फर्स्ट ईयर का पॉलिसी बेच लेते हैं। सपोज 1 लाख का प्रीमियम लिया तो 50,000 उनके जेब में चला जाता है और बाकी का 50% कंपनी के पास चला जाता है। और बहुत सारा कमीशन जो है अगले साल का कमीशन और आगे का कमीशन उसकी बात नहीं रहती। और एजेंट आज ये कंपनी में है तो दूसरे कंपनी में चला जाता है, तो उनको सर्विसिंग की दोस्तों कुछ पड़ी नहीं है। और फिर पार्टी का नुकसान हो गया उसके बारे में उनको पड़ी नहीं है। उनका नंबर ये साल में एक रहेगा, दूसरे साल में दूसरा रहेगा, क्योंकि वो बार बार कंपनियां चेंज करती है। तो लोगों के बहुत सारे कंप्लेंट IRDA के पास पहुंच गए कि ये जो पॉलिसीज़ बेच रहे हैं वो पॉलिसी के अंदर हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है करके। तो उसी के अंदर IRDA थोड़ा सा देखेगा कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है करके। तो इंश्योरेंस एजेंट को लाइफ टाइम में कमीशन, उनके ऊपर रिन्यूअल कमीशन जो मिलता है वो कमीशन खुशी की बात है और बढ़ने का चांस है। जैसे हमको मेडिक्लेम में कमीशन मिल जाता है वैसे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी जैसा मेडिक्लेम का जैसा स्ट्रक्चर है वो मेडिक्लेम में एवरी ईयर 15% कमीशन मिल जाए तो दूसरे साल में 15%। और उसी के अंदर यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का रूल है। वो पोर्टेबिलिटी का रूल जो है मतलब अपने कहीं भी पार्टी लिख के देती है कि आपने उन पार्टी को अच्छी सर्विस नहीं दी, तो इसीलिए सर्विसिंग के हिसाब से पोर्टेबिलिटी आता है। जो पोर्टेबिलिटी जैसा देश प्रगत हो जाता है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। दोस्तों आपको पता है फॉरेन कंट्री के अंदर आपने 100 रुपये का प्रीमियम लाया तो आपको 125% का कमीशन मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कैसा मालूम है, जहाँ पे घर घर में इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जब भी लड़का 18 साल का हो जाता है उसका पिताजी वहाँ बैंक में लेके जाता है तो उसके सब सारे इंश्योरेंस करवा लेता है। उनके देशों के अंदर बहुत सारी आबादी कम है और वहाँ पे एजेंट को अपनी एजेंसी चलाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो
वहाँ पे एक एवरेज निकाला जाता है, कितना पेनिट्रेशन मतलब कितना बीमा जो गहनता से, कितना डीपनेस से बेचा जाता है हर एक देश के अंदर, कितना डेप्थ में बेचा जाता है, मतलब कितना ज़्यादा बेचा जाता है। और एक इंश्योरेंस की पॉलिसी करने के लिए एजेंट को कितना कितना प्रयत्न करना पड़ता है, ये सब सारा चीज़ वही देशों में भी अभ्यास किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना देश यहाँ पे अभी प्रगतिशील है, तो अपना जो है ना, एक आपको एक अच्छा एक मौका है जो IRD हमारे लिए करेगी, वो सब अच्छा करेगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर दोस्तों यहाँ पे जो सब सारा रेवेन्यू आ रहा है, हम लोग अपना एजेंसी के अंदर जितना सारा जो प्रीमियम ला रहे हैं, वो सब सारा रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। उसका पूरा गारंटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ले लेती है, मतलब अरबों खरबों रुपए जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपके जरिए LIC के अंदर आ जाते हैं। तो LIC एजेंट जो है पिलर है अपना इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, तो उनको ना चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो जाएंगे, वो चेंज को भी ना बहुत सारे एजेंट है ना अभी तक सब सारा चीज़ हमारा जो फेडरेशन है लियापी, वो फेडरेशन भी उसी के ऊपर ध्यान दे रहा है, सभी एजेंटों को जागरूक कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनकी यूनियन भी LIC के साथ में बात कर रही है। दोस्तों, अकेला IRDA ये सब सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, टेस्टेड प्रोसेस है, टेस्टिंग में उसको लाते हैं। इसमें क्या होगा, सपोज बाई चांस बहुत कमीशन कम कर दिया एजेंटों का, तो होगा क्या दोस्तों, LIC के अंदर आने वाला रेवेन्यू है वो कम 100% होगा, क्योंकि जिस धंधे में फ़ायदा नहीं है वहाँ इंसान एजेंट क्यों बनेगा, उसी को बहुत सारे धंधे हैं। हम लोग क्या है, हम लोग धंधेवाही लोग हैं, हम लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच सकते हैं, तो बाकी कुछ नहीं बेच सकते क्या? कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, नया धंधा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कमीशन कम होगा, ये सब सारा जो चीज़ अभी निकल रहा है, वो सब सारा चीज़ उसके ऊपर अभी ध्यान देने का नहीं है। देखिए, जैसे जैसे एजेंट की यूनियन बातें करती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर की जो यूनियन बातें करेगी, उसी के बाद में सब सारा फाइनलाइज होगा। और दूसरा चीज़ जैसा बोलते हैं ना, पोर्टेबिलिटी, जैसे ये मोबाइल कंपनी है, अपने को अच्छी सर्विस नहीं देती है, फिर उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो आप जाकर के दूसरा कंपनी का नेटवर्क खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है, अगर आप सिम कार्ड चेंज कर देते हो, इस कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हो, तो कंपनी की सर्विस एक रहेगी, दोनों कंपनी की सर्विस एक रहेगी, दोनों कंपनी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, उनके लिए सब सारे प्रोडक्ट सेम रहेंगे, प्लान सेम रहेंगे, तो वहाँ पे एक पोर्टेबिलिटी इजीली पॉसिबिलिटी है। वैसे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी सभी कंपनियों के, वैसे जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी है, सब कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, और बेनिफिट पार्टी को सेम मिलता है, तो वहाँ पे एक पोर्टेबिलिटी हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो भी जितना सारा पोर्टेबिलिटी हम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जितने सारे प्लान हैं, वैसे प्लान निकाल के प्राइवेट कंपनी तो दिखा दे, और प्राइवेट कंपनी के पास उतना सारा रिटर्न आ जाए, ऐसे कुछ आपको दिखाई देता है क्या? इन लोगों के साथ में क्या होता है, पहले जब प्राइवेट इंश्योरेंस वाले आ गए, तब उन लोग अपने इंडिया के अंदर सोचा था कि बहुत सारी लोक संख्या है, हम लोग बहुत सारे पॉलिसी बेचेंगे करके। तो शुरू में ये डर लग रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस की कुछ भी पॉलिसी बेची नहीं जाएगी। फिर भी हमारा जो मार्केट शेयर है 80% है, तो 80% मार्केट होने के कारण
क्यों है ये? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड है। वैसे ब्रांडेड इंश्योरेंस कंपनी अपने इंडिया के अंदर कौन सी है मुझे बताओ। तो फिर यहाँ पे पोर्टेबिलिटी आ जाएगी। पहले भी हमारे पास पोर्टेबिलिटी था, जैसा उसका एजेंट सर्विस नहीं दे रहा है तो उसके ब्रांच में जाकर वहाँ पे जो मैनेजर है, मैनेजर उनका सिग्नेचर लिया जाता था, उसके बाद में वो प्रोसेस जो है डाली जाती थी और आपको 50% मतलब 5% आपको रिन्यूअल कमीशन है तो आपको 2.5% मिल जाता था। मगर दोस्तों हमने ये कभी प्रैक्टिस करी नहीं, क्यों? वो बहुत झंझट वाली चीज़ है। तो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे कुछ और भी रूल्स है। तो दोस्तों इतना पोर्टेबिलिटी आसान नहीं है जैसा आप मोबाइल का जो अपना सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी में लाते हो, वैसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पॉलिसी पोर्टेबिलिटी में जाएगी। उसी के ऊपर सोच समझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, IRDA, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एजेंटों की यूनियन और डेवलपमेंट ऑफिसरों की यूनियन इसी के ऊपर बहुत अच्छा विचार कर रही है और फिर इनको समझा दे रही है कि एजेंट का कमीशन कम करने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप इसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए आप अपना कामकाज जारी रखें। जब देखेंगे कि जब भी हमारा कमीशन बहुत कम हो गया तो हम भी डिसाइड करेंगे इंश्योरेंस का काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारे पास भी एक पावर है कि हम हमारा काम करना आगे उसको जारी रखना है कि नहीं रखना है। जहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ कमीशन मिलता है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपने भारत देश के प्रति हम काम कर रहे हैं। जितना भी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है उसी के ऊपर पूरी भारत देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप होता है। बुलेट ट्रेन ला रहे हैं इन लोग, बड़े बड़े ऑफिसेस ला रहे हैं, डैम ला रहे हैं, बहुत सारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये सब सारे प्रोजेक्ट के लिए पंचवार्षिक योजना के अंदर LIC के सब सारे पैसे वहाँ पे घुसे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये रेवेन्यू आप लोगों ने लाया, आपकी एक कम्युनिटी है वो आपने लाया, तो अभी आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। मैं बोलता हूँ आपकी वैल्यू और बढ़ेगी और फिर आपका कमीशन जो है मेरे हिसाब से आपका कमीशन और बढ़ेगा। मगर उसको कमीशन को क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज में लेके आ सकते हैं, मगर वो ड्रास्टिक चेंज वो अपने इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कमीशन के अंदर कभी भी नहीं आएगा। और बहुत सारी अफवाहें बाकी के जो प्राइवेट कंपनी के जो प्लेयर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बेचा जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अपना प्रॉफिट में नहीं है, ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैला रहे थे। जैसे IPO के टाइम में हुआ था कि अभी LIC का भी निजीकरण होने जा रहा है। तो दोस्तों ये सब सारी अफवाहें जो है उसी के ऊपर आप ध्यान नहीं देना। तो मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन कदापि कम नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कमीशन जो है ना पहले साल में दे रहे थे उसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, सेकंड ईयर में उसको बढ़ा देंगे, थर्ड ईयर में और फिर उसका जो रेशो था वो बढ़ाएंगे और फिर आपको जितना सारा कमीशन जो मिल रहा था वो उतना कमीशन आपको मिलते ही रहेगा। तो दोस्तों अगर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंटों को मिलने वाला कमीशन कम कर दिया, तो दोस्तों 12 लाख 13 लाख एजेंट है। वो एजेंट जो बने हैं तो इसलिए बने कुछ कर, मगर उसके अंदर 12 लाख एजेंट में से सारे एजेंट तो काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपके पास आप इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी बेचते हो तो आपके पास आप जो है ना मिट्टी को भी बेच सकते हैं। आपको अच्छे ढंग से मालूम है और अपने को क्या क्या बेचना है। तो दोस्तों इसके लिए आप घबराओ नहीं और अपना कमीशन जो है कदापि कम नहीं होगा, उसके ऊपर ज़रूर विचार किया जाएगा। मगर ये सब सारी अफवाहें, जैसा कुछ लिखित उसके अंदर अपने पास नहीं आया। जो भी IRDA करेगी वो अपने एजेंटों के लिए बहुत अच्छा करेगी
और फिर दूसरा चीज़ क्या है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस का बाजा बच जाएगा। उन लोगों का पहले साल का प्रीमियम आता है, दूसरे साल का प्रीमियम आता नहीं है, तो फिर पूरा प्रॉफिट में वो कंपनी चलती है, क्योंकि एजेंट को 50% कमीशन मिल जाता है और फिर कंपनी को 50% प्रीमियम मिल जाता है। और फिर इंश्योरेंस के अंदर ऐसे रूल है, कम से कम 3 साल का प्रीमियम भरेंगे तो उसका रिड्यूस पेड अप वैल्यू वो उसको रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी में, यानी सरेंडर करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिलेगा। तो दोस्तों, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने इंडिया के अंदर गलत कर दी है। ऐसे मैंने कारनामे सुने हैं कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट क्या करते हैं, पहले साल पॉलिसी का 50,000 का प्रीमियम ले लिया, एक पॉलिसी कर दी, दूसरे साल बोलेंगे रिन्यूअल है, रिन्यूअल के नाम के ऊपर और दूसरी पॉलिसी खोलते हैं, और तीसरे साल और फिर एक पॉलिसी खोलते हैं। मतलब एवरी ईयर 50% 3 साल उन लोगों ने कमाया था, उसके बाद में एजेंट रहे या नहीं रहे, कुछ मतलब की बात नहीं होती है ना। तो दोस्तों, आप डरिए मत, आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आप एजेंट हो, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आपको इससे डरना नहीं है। जब देखा जाएगा सामने शेर आएगा, तब तक अपना काम करते रहिएगा, फिर अपना जो कामकाज जो है अच्छी ढंग से आगे बढ़ाते रहिएगा। अभी दोस्तों MDRT है, उसके ऊपर फोकस कर लेना। अभी मार्च नज़दीक आ रहा है, तो आपका क्लब मेंबरशिप के ऊपर फोकस कर लेना, आपका प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर फोकस कर लेना। कौन सा भी ड्रास्टिक चेंज आएगा नहीं आएगा वो हम उसके ऊपर बाद में देख लेंगे। हमारी एजेंट की जो यूनियन जो बोलती है उसी को आप फॉलो कर लेना। तो क्या होगा दोस्तों, हमारी यूनिटी उनके सामने दिखाई दी जाएगी। तो यूनिटी दिखाने के बाद दोस्तों फिर किसी को भी अपने कमीशन को हाथ लगाने का हक नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी भेजना। फिर मैं नए नए वीडियो लेके आने वाला हूँ, नए 25 कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 6 कंसेप्ट इसके लिए फ्री मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।